भगवती के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करके गुरुजनों को सादर प्रणाम करते हुए समस्त जिज्ञासु एवं सुधीजनों को सादर नमस्कार करके आज हम लोग इस व्याख्यान के माध्यम से विविध परीक्षाओं में पूछे जाने वाले इस सूत्र कर्मणि द्वितीया के विषय में चर्चा करेंगे। कारक प्रकरण के अंतर्गत यह जो सूत्र है वह अति महत्वपूर्ण है और इस सूत्र में कर्तुरी से तमम कर्म, इस सूत्र में इन दोनों में अंतर यह है और परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है तो कुछ चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। वह ध्यान क्या है? वह ध्यान है कि कौन कारक संज्ञा करता है संबंधित कारक की और कौन विभक्ति संज्ञा करता है, विभक्ति का विधान करता है। ये इन दोनों सूत्रों में अंतर है। प्रायः ऐसा पूछा जाता है, कई बार पीजीटी जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित प्रवक्ता का पद और उसके लिए आयोजित होने वाली जो परीक्षा है उसमें 2-3 बार तो यह सूत्र आ ही चुका है और वहाँ पर प्रश्न आया था किस सूत्र से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का विधान किया गया है। तो द्वितीय विभक्ति का जो विधान करने वाला सूत्र है वह यही है। द्वितीय विभक्ति इसी सूत्र से विहित है। अब हम लोग इस सूत्र पर आते हैं। यह सूत्र कर्मणि द्वितीया, इसके पद को अलग अलग करके हम लोग इस सूत्र पर विचार करेंगे। इसके बाद उदाहरण के सहित इसको देखेंगे। तो पद का जो विच्छेद है वह क्या है? कर्मणि, कर्मणि जो है वह कर्मन, यह प्रातिपदिक है, इससे सप्तमी विभक्ति एक वचन में कर्मणि यह पद बनता है। द्वितीया, द्वितीया यह पद है और इस पद में प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अलग लग रहा है। वो अलग यह है कि द्वितीया, द्वितीया में प्रथमा विभक्ति है तो द्वितीया पद में प्रथमा विभक्ति है, इसका ध्यान रखना है। इसके बाद यह जो सूत्र है उससे पूर्व कुछ सूत्रों का अधिकार है। उसमें से एक सूत्र का हम लोगों ने व्याख्यान पूर्ण कर लिया है और वह जो सूत्र है अधिकार सूत्र के रूप में विहित है। इससे ठीक पूर्व वाला, अगर आप इसमें कर्मणि द्वितीया इस सूत्र पर, इस सूत्र की संख्या पर अगर दृष्टिपात करें तो 2, 3, 1 अनभिहिते यह पद है। अनभिहिते यह सूत्र है और उसी के अधिकार में यह पठित है कर्मणि द्वितीया। इसलिए यहाँ पर अनभिहिते का अधिकार चल रहा है। अब हम लोग पद पर आते हैं। सूत्र में प्रयुक्त जो पद हैं कर्मणि, ये मैंने बता दिया है, कर्मन प्रातिपदिक का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है कर्मणि। अब यहाँ पर कर्मणि शब्द से, कर्मणि इस पद से आचार्य महर्षि पाणिनि क्या कहना चाहते हैं वह देखना है। कर्मणि अर्थात
कर्म में इस अर्थ से अभी यह बात स्पष्ट नहीं होती है। कर्म में क्या है, कर्म में यह कह देने से स्पष्ट नहीं होगी। तब फिर क्या करना होगा? कह रहे हैं कर्म में अर्थात जिसकी कर्तुरीप्सितमं कर्म, न केवल यह सूत्र अपितु जिस किसी भी सूत्र से कर्म संज्ञा का विधान किया जाता है, उन समस्त कर्म संज्ञा विधायक सूत्रों के द्वारा जिन की कर्म कारक संज्ञा की जा चुकी है पूर्व में, जैसे कर्तुरीप्सितमं कर्म, कर्ता का जो सर्वाधिक ईप्सित है, ईप्सितम है, उसकी कर्म संज्ञा है। उसी तरह से तथा युक्तम चानीप्सितम, इससे भी कर्म संज्ञा है। तो यहाँ पर इन जो विविध सूत्र हैं जिनसे भी कर्म संज्ञा का विधान किया गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आदि लिखा है। आदि से यह है, इसके बाद और भी है, यह तात्पर्य है इसका। तो कर्म संज्ञा विधायक सूत्रों के द्वारा कर्म कारक संज्ञा की जा चुकी है, यह अर्थ आता है। यही अर्थ यहाँ अभीप्सित भी है, यही अर्थ उपयुक्त भी है। तो कर्मणि अर्थात कर्म कारक संज्ञा जिसकी की गई है वह। अब कर्म कारक संज्ञा होने पर ही क्या होगा, यहां पर यह बात दूसरे पद से स्पष्ट होगी। क्या करना है? द्वितीय पद जो सूत्र में आया हुआ द्वितीय पद है, उसमें प्रथमा विभक्ति है, जिससे प्रथमा विभक्ति मैं पुनः इसलिए बता रहा हूं जिससे कि यह बात स्पष्ट हो जाए कि प्रथमा विभक्ति का विधान जिस किसी भी उसमें किया जाता है पद में, सूत्र के महर्षि पाणिनि ने अपनी सूत्रों में विभक्ति के द्वारा संकेत किया है उन्हें जो अभीष्ट था। तो जिससे यह अर्थ निकलता है कि जिसकी कर्म कारक संज्ञा हुई हो उसमें, चूंकि यह विधेय होता है, द्वितीय विभक्ति का विधान होगा। यही इस सूत्र में आए हुए द्वितीय पद से कहा जा रहा है। यही इस सूत्र में आए हुए इस द्वितीय पद के द्वारा कहा जा रहा है। तो अभी हम लोगों ने कर्मणि द्वितीय इस सूत्र में आए हुए इन दो पदों पर चर्चा की है। कर्मणि से क्या तात्पर्य है महर्षि पाणिनि का, आचार्य वरदराज आचार्य का, और भी वैयाकरणों का क्या मंतव्य है, इस बात को यहाँ भी स्पष्ट किया गया है। भट्टोजीदीक्षित के द्वारा प्रणीत सिद्धांत कौमुदी में अगर दृष्टिपात डालें इस सूत्र की वृत्ति पर, तो वहाँ आया हुआ है अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। अनुक्ते यह अत्यंत महत्वपूर्ण पद है। क्यों? क्योंकि इसी का अधिकार है। इससे पूर्व वाला जो सूत्र है अनभिहिते, अनभिहिते का तात्पर्य ही यही है, अनुक्ते, अनिर्देश्य, संकेतित नहीं किया गया है। जिसे किससे संकेतित नहीं किया गया है? क्रिया, जिसे क्रिया के द्वारा उक्त नहीं किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है यह। क्रिया के द्वारा जिसे उक्त नहीं किया गया है वह है अनुक्त। प्रत्येक वाक्य में क्रिया है
और क्रिया जो है वह बताती है कि कौन करता है। क्रिया के न बताने से हम लोग कर्म को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात् भट्टोजी दीक्षित ने यह कहा कि यहाँ जो अनुक्त कर्म है, कर्म का मतलब कर्म कारक संज्ञा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो भी कर्म कहा जा रहा है, कर्मणि से यही तात्पर्य है, कर्म कारक संज्ञा जिसकी हुई हो वह है। तो जिसकी कर्म कारक संज्ञा हुई है वह क्या होगा? उस शब्द में द्वितीया विभक्ति का विधान किया जाएगा। और इसके उदाहरण के रूप में उन्होंने लिखा है हरिम भजति। अब अगर हम लोग इस वाक्य को देखें तो सह हरिम भजति यह होगा, सह हरिम भजति। अब इस जो भज धातु है इसके द्वारा उक्त कौन है? इसके द्वारा उक्त है जो यहां पर है नहीं, सह। हरिम क्या है? अनुक्त है। तो हरि इस प्रातिपदिक पद में, शब्द में क्या होगा? इसमें ही द्वितीया विभक्ति का विधान किया जाएगा। इसके बाद आचार्य ने लिखा अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात् हरिम भजति, यह दिया है। और इसके बाद आचार्य ने और आगे लिखा अभिहिते तु कर्मणि। तात्पर्य क्या है? अभिहिते, अभिहिते का मतलब उक्ते। जब कर्म क्रिया के द्वारा उक्त हो जाएगा तो उससे प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति का ही विधान किया जाएगा। और प्रथमा विभक्ति होने से वहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय आएंगे। तो अभिहिते तु कर्मणि, अभिहित होने पर कर्मणि, जो कर्म संज्ञा जिसकी की गई है, कर्म कारक संज्ञा जिसकी प्राप्त हुई है, वह उक्त होने पर प्रातिपदिकार्थ मात्र में उससे प्रथमा विभक्ति का ही विधान किया जाएगा। तो हरिम भजति, इस पद में जो हरि है वह अनुक्त है क्रिया के द्वारा, इसलिए यहाँ पर इसमें कर्मणि द्वितीया से इसमें द्वितीया विभक्ति का विधान किया गया है। इसके बाद यहाँ पर विधान और विधान होने से द्वितीया विभक्ति आई। अब अभिहिते तु कर्मणि प्रातिपदिकार्थ मात्र इति प्रथमैव, यह कहा है। और इसके बाद है अभिधानम च प्रायेण। अभिधान किसके द्वारा होता है? अभिधान का मतलब है उक्त। उक्त किसके द्वारा होता है? कहें उक्त होने की स्थिति में कर्म जो है वह क्या हो जाता है? अगर कर्म उक्त है तो फिर वह कर्मवाच्य होगा, और कर्म अनुक्त है तो फिर कर्तृवाच्य होगा, क्योंकि क्रिया कर्ता को बताती है। तो इसके उदाहरण भी आचार्य ने दिया है। अभिधानम च प्रायेण तिंग कृतद्धि समासैः। अभिधान, अभिधान कहते हैं उक्त को। उक्त होने पर प्रायः किसके द्वारा? जैसे हरिः सेव्यते। अब हरिः सेव्यते, यह हरि जो है वह कर्म है, लेकिन क्रिया के द्वारा उक्त होने के कारण इसमें प्रथमा विभक्ति है। यह तिंग का उदाहरण दिया अभिधान होने पर। इसके बाद कृत का उदाहरण है लक्ष्म्या सेवितः। यहाँ पर भी
क्या है? लक्ष्मी के द्वारा सेवित है, इसलिए यहां क्या हो जाएगा? यहां पर भी लक्ष्म्या सेवितो हरिः, इस वाक्य में यह जो वाक्य है यह कर्मवाच्य में है, और कर्मवाच्य में होने से जो पद है, जो कर्म है, कहाँ सेव्यते? हरि। तो यहाँ यह जो कर्म है वह उक्त होने से इसमें प्रथमा विभक्ति का विधान किया गया है। तो इस प्रकार से समास का उदाहरण आगे देखेंगे, तद्धित का उदाहरण देखेंगे। सतेन क्रीतः सत्यः प्राप्तानंदम नंदो यम स प्राप्तानंदः। तो इस प्रकार से यह अनेक उदाहरण हैं जिनके द्वारा यह बात स्पष्ट की जाती है। इसके बाद द्वितीय विभक्ति का विधान करने वाले और भी सूत्र हैं, या वह क्या है? इनसे भी यह सूत्र के रूप में तो नहीं, सूत्र जैसे हैं इसलिए सूत्र कह दिया गया है। उभ सर्वतसोह कार्या धिगुपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयां मृणितान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते, यह कहा है। कहे इनसे भी द्वितीय विभक्ति का विधान किया जाएगा। अभितः परितः समयानिकषाः प्रतियोगेऽपि द्वितीया, यह भी कहा गया। अभितः परितः इनके योग में भी द्वितीय विभक्ति का विधान किया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ द्वितीय विभक्ति का विधान कर्मणि द्वितीया, उभ सर्वतसोः कार्य धिगुपर्यादिषु त्रिषु आदि, अभितः परितः समयानिकषाः प्रतियोगेऽपि द्वितीया, इनसे द्वितीय विभक्ति का विधान किया जाता है। द्वितीय विभक्ति का विधान करने वाले यही सूत्र हैं जिनसे यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती है। तो इस तरह से कर्मणि द्वितीया, उसके साथ में और जो सूत्र हैं और जो सूत्र के समान हैं उनसे होने वाले द्वितीय विभक्ति का विधान, इस विषय पर इस व्याख्यान के माध्यम से चर्चा की गई। यथामति इसका विश्लेषण किया गया। फिर भी अगर किसी को इसमें कुछ संदेह है तो वह निश्चित रूप से कमेंट्स के माध्यम से इस पर पूछ सकता है। और इसी के साथ आप सबको नमस्कार।